MSO Education Save your time and money। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 26 है। इस क्लास में हम पॉपिट वर्ब के बारे में देखेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास अभी इस वक्त एक इमेज ओपन है। इस इमेज की मैं एक कॉपी लेता हूँ। इस पॉपिट वर्ब का पर्पस क्या होता है, इसमें क्या काम हम करते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि आप इस आदमी को देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा रास्ते में चलता हुआ ऐसा महसूस हो रहा है कि ये थोड़ा दाएं जानिब राइट साइड पे झुका हुआ है और ऐसा लग रहा है कि कोई नींद में है ये। चलो इसको सीट करते हैं, हम सीधा करते हैं और सीधा को टेढ़ा करना ये पॉपिट वर्ब टूल्स के ज़रिए किया जाता है। सबसे पहले हम अगर इस इमेज पर काम करना चाहेंगे तो मैं इसका हमेशा की तरह एक डुप्लिकेट लेता हूँ, उसको मैं हाइड कर देता हूँ। उसके बाद इस इमेज पर हम काम करेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे एक और न्यू लेयर लेनी है ऊपर और काम इस पर करना है। पॉपिट वर्ब पर काम करने के लिए ज़रूरी ये होगा कि इस मेन को हम इस बैकग्राउंड से अलग कर लें, और आप चाहे लेयर मास्क के ज़रिए करें चाहे सिलेक्शन टूल के ज़रिए से करें। मैं यहाँ से इसको क्विक सिलेक्शन टूल से करता हूँ। इसको ज़रा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये सारी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं यहाँ, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। इसको मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन यहाँ से भी इसकी कर लेता हूँ, यहाँ से इसकी अब इस माइनस कर लेता हूँ। मैं ये एरिया जो ज़्यादा सेलेक्ट हो गई है इसको मैं माइनस करके आगे बढ़ता हूँ। इस तरह इस एरिया को भी माइनस करना है। ये अब हमारा सिलेक्शन मुकम्मल हो चुका है। अब इसको मैं जो है ना यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसकी सिलेक्शन थोड़ी बढ़ा देता हूँ, 10 करके ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी सिलेक्शन थोड़ी आउटडोर यानी बाहर हो गई है, थोड़ी ज़्यादा हो गई, क्योंकि इसको अब हम फील करेंगे कंटेंट अवेयर। ये क्लासेस सारी हो चुकी है कंटेंट अवेयर की और सिलेक्शन की। आप हमारी पिछली क्लासेस सारी देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी कंटेंट अवेयर फिल हो गई है और मैं इसको कंट्रोल डी से इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर लेता हूँ और यहाँ ऊपर वाली लेयर में जाकर जो हमने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और उसको मैं यहाँ इसी जगह पर वापस ला के रख देता हूँ। ये याद रखें कि ये मेरा ऊपर वाली लेयर पर इसको मैंने कॉपी किया है, नीचे वाली लेयर में हमने कंटेंट अवेयर फिल करके इसको ख़त्म कर दिया है। ऊपर वाली लेयर पर मौजूद है ये। अब यहाँ पर देखना ये है, इसमें अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जाएंगे एडिट में, यहाँ पर जाएंगे एडिट में। एडिट पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉपिट वर्ब, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी इस इमेज पर एक जाल सा बिछ जाएगा जिसमें बहुत सारे डॉट डॉट आप अभी लगाएंगे। लेकिन आप अभी ये देखें कि ये जो हमारे इसमें ये आपका देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर पिन लगते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक पिन लगाऊं और एक पिन यहाँ पर लगाऊं, देख सकते हैं यहाँ पर लगा है। अब उसके बाद अगर मैं अपने माउस से उसको इसकी तरफ करता हूँ तो ये देख रहे पूरा इमेज हमारा मूव हो रहा है उस तरफ। तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ को कि हम एक पिन से दूसरे पिन की साइड में जो है ना हम इसको वर्क कर सकते हैं, इसको घुमा फिरा सकते हैं जैसा भी हो। अब इसकी हाँ, अब इसकी ये जो डॉट आप लगा रहे हैं इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल तरीका है, आप अपने कीबोर्ड से अल्टर प्रेस करेंगे और इस डॉट पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है।
अब मसला ये है कि चूँकि ये आदमी है थोड़ा सीधे सीधे राइट जानिब झुका हुआ है और लेफ़्ट जानिब इसकी जो है ना ये कंधा उठा हुआ है। मैं इसको ये करना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सीध में आ जाए और यहाँ से थोड़ा उठ जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक पिन लगा रहा हूँ और यहाँ पर भी एक पिन लगा रहा हूँ ताकि इस जगह से भी ये ना उठे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से इसका कंधा थोड़ा उठा लेता हूँ और एक डॉट मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ और इसको थोड़ा इस तरफ सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देख सकते हैं ये हो गया। अब इसका हेड भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका हेड को अगर सीधा करना चाहूँ, अब देख सकते हैं अगर जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ पिन लगा के इसको यूँ करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी ये वाली जगह भी मूव हो रही है और ये भी मूव हो रही है। लेकिन चूँकि मुझे ये नहीं चाहिए बल्कि मुझे सिर्फ इसका हेड मूव करना है, तो यहाँ पर मैं एक पिन लगाऊंगा और एक पिन यहाँ पर अगर मैं लगाना चाहूँ और एक पिन मैं यहाँ पर लगा दूँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं Z। उसके बाद अगर मैं इस से यहाँ पर इसको झुकाना चाहूँ तो इसका सर मैं थोड़ा सीधा कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम जूम आउट करके देख लेते हैं ये आदमी अभी भी सीधा है या नहीं है। अब भी देख सकते हैं कि इसके कंधों में थोड़ा फ़र्क है। इसका कंधा थोड़ा उठा लेते हैं। अब मैं जैसे इंटर प्रेस करता हूँ तो ये अपनी इस हालत पर आ जाता है। अब देख सकते हैं कि हमारा इमेज पहले किस तरह था। अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कैसे था पहले हमारा इमेज और अब कैसे हो गया है। बहुत काफ़ी फ़र्क आ रहा है और हमारे इमेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इस तरह आप कोई सा भी इमेज उठा के उसको आप जो है ना यहाँ पर पॉपेट वर्क पर आप जो है ना इसको देख सकते हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी का हाथ लंबा होता है, वो इसके ज़रिए भी आप छोटा कर सकते हैं। सर किसी का सर छोटा होता है और इसी तरह किसी के होंठ बड़े होते हैं, नाक बड़ा होता है, तो इसी पॉपेट वर्क टूल्स के ज़रिए जो है ना आप उसको अपनी जगह पर या सेट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आज की क्लास भी आप लोगों को हमेशा की तरह पसंद आए होंगे। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।